तो होमर रिएक्टर्स जो था कौन था, हो ये जो पहला मानव था, ये पहला मानव था जो कि अफ्रीका से बाहर आया, और अफ्रीका से जब ये बाहर आया तो इसने अफ्रीका से बाहर आने पर एशिया और यूरोप अपना विस्तार किया। विस्तार करने के बाद में अब ये इसके जो, क्योंकि ये मानव बहुत ही ज्यादा विकसित था, ठीक है ना, विकसित था, तो इसने प्रथम उपकरण बनाए और आग का आविष्कार करने वाला भी यही मानव था, ठीक है ना। यानी आग का आविष्कार निम्न पुरापाषाण काल के अंतर्गत हुआ था, लेकिन उसका नियमित यानी रोजमर्रा की जिंदगी में यानी रोज डेली बेस पर आग का इस्तेमाल नहीं था, लेकिन आविष्कार हो चुका था। कब हुआ था, तो वो ठीक है ना, पुरापाषाण काल के अंतर्गत कौन सा काल है, निम्न पुरापाषाण काल पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि निम्न पुरा अब आप ये समझ लेना, क्योंकि हम केवल पाषाण काल के अंतर्गत पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, निम्न में, ठीक है ना, और मध्य में और उच्च में, ठीक है। विकास का क्रम और परिवर्तन के आधार पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी केवल हम निम्न पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हिमयुग और ये पाषाण काल एक ही साथ चले थे संभवतः उसी समय, तो सबसे लंबा जो समय है वो निम्न पाषाण काल का ही है। तो यहाँ का जो मानव था होमो इरेक्टस था। होमो इरेक्टस दिमाग के मामले में भी अपनी पिछले पूर्वज यानी पिछली प्रजातियों से काफी विकसित था, ठीक है। इसके दिमाग का आकार जो था वो 850 यानी 850 से 1100 सीसी में था, ठीक है ना। और ये जिन उपकरणों का इस्तेमाल करता था, तो इसके जो उपकरण जो क्या थे, कौन से पत्थरों का इस्तेमाल करता था, तो ये जो करता था वो क्वार्टजाइट, ठीक है, क्वार्टजाइट पत्थरों का ये इस्तेमाल करता था, ठीक है। और अब ये अफ्रीका से बाहर आ चुका था, तो यूरोप और एशिया में इसने अपना विस्तार किया। तो इसके जो उपकरण हमें भारत में मिलते हैं, तो भारत इसके उपकरण कितने, 2 प्रकार के उपकरण हमें मिलते हैं। निम्न पुरापाषाण काल के ही अंतर्गत मैं फिर बता रहा हूं, जानकारियां जुटा रहे हैं हम। निम्न पुरापाषाण काल के बाद में आपको मध्य पाषाण काल के अंतर्गत बताएंगे कि मानव कौन कौन से थे, प्रजातियां कौन सी थी, उन्होंने कौन कौन से कार्य या उपकरण बनाए, और अपना जीवन यापन किस प्रकार से किया, विकास किस प्रकार से किया और परिवर्तन किस प्रकार से किया, ठीक है ना। वो बिल्कुल हम 0 लेवल से समझेंगे। तो निम्न पाषाण काल हो गया, उसके बाद में मध्य पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम उच्च पुरापाषाण काल। ये केवल पुरापाषाण काल के अंतर्गत इनके 3 भाग हैं, क्योंकि अध्ययन सुविधा के लिए हमने इन्हें 3 भागों में बांटा, निम्न, मध्य, उच्च। इनके बारे में जानकारियां जुटाएंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे हम फिर मध्य पाषाण काल, क्योंकि उसके बाद में आता है पुरापाषाण काल के बाद में क्या है, मध्य, और उसके बाद में क्या है, नव, ठीक है। उनकी ये है बाद के, ये मध्य नव तो है बाद के। अब केवल पुरापाषाण काल पढ़ रहे हैं, पुरापाषाण काल के अंतर्गत भी निम्न पाषाण काल, उसके बाद में मध्य, उच्च, और उसके बाद में पढ़ेंगे हम उच्च के बाद में पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, और उसके बाद में पढ़ेंगे फिर नव पाषाण काल। ये मैंने आपकी जानकारी के लिए आपको बताया कि हम भाई किस क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो होमो इरेक्टस अफ्रीका से बाहर आ चुका था, और एशिया और अफ्रीका सब में ये पाया गया, तो इसके जो उपकरण थे वो क्वार्टजाइट पत्थरों का ये प्रयोग करता था। भारत में इसके उपकरणों की सुविधा के अनुसार इसके 2 भागों में बांटा। एक तो उपकरण थे इसके चॉपर और चॉपिंग, ठीक है, चॉपर चॉपिंग। कौन से हो गए इसके उपकरण, चॉपर, चॉपिंग, चॉपिंग, चॉपर और चेपिंग। ये हमें उपकरण जो सबसे मिलते हैं, कहां पे मिलते हैं, सबसे पहले ये जो हमें उपकरण मिले थे, तो ये मिले थे सोहन घाटी, ठीक है। कहां पे मिले थे, सोहन घाटी
लिख लेना सोहन घाटी। सोहन घाटी से मिले सोहन घाटी पंजाब। पंजाब अब कहां पे है ये? तो ये जो स्थल है अब आज के समय में आधुनिक पाकिस्तान में, ठीक है। पहले तो ये भारत में था, लेकिन आजादी के बाद दोनों के हिस्से हो गए, तो ये जो स्थान है अब पाकिस्तान पंजाब में है। तो सोहन घाटी में हमें पाषाण काल की तीनों अवस्थाएं भी मिलती हैं। याद रखना, तीनों अवस्थाएं, प्रश्न अगर आ जाए कि तीनों अवस्थाएं कहां से मिलती हैं, तो तीनों अवस्थाएं हमें जो मिलती हैं वो सोहन घाटी और वेलन घाटी, वेलन घाटी उत्तर प्रदेश मिर्जा। तो तीनों अवस्थाएं हमें यहां से मिलती हैं। सोहन घाटी में चॉपर चॉपिंग उपकरण मिलने के कारण, चॉपर चॉपिंग क्या थे? ये उपकरण थे, ठीक है। तो उपकरण के कारण इस संस्कृति को क्या कहा गया? सोहन संस्कृति, ठीक है। ये भी याद रख लेना, ठीक है। तो इसे सोहन संस्कृति भी कहा गया। इसके बाद में इस समय के यानी पुरापाषाण काल के, निम्न पुरापाषाण काल के मानव के हमें जो और भी उपकरण मिले, तो दूसरे उपकरणों को हमने अध्ययन सुविधा के लिए दो भागों में बांटा था। फिर सुन लो, चॉपर चॉपिंग उपकरण, ठीक है। और इसके बाद में यानी चॉपर चॉपिंग हो गए, और इसके बाद में आता है तुम्हारा हैंड एक्स, हैंड एक्स उपकरण कह दो या हैंड एक्स संस्कृति, ठीक है। हैंड एक्स संस्कृति पुरापाषाण काल के यानी निम्न पुरापाषाण काल का जो मानव था वो पेवल संस्कृति का इस्तेमाल करता था, यानी पेवल संस्कृति के बने हुए उपकरण। पेवल का मतलब क्या होता है? ये जो करता था ना, पेवल, पेवल संस्कृति, पेवल संस्कृति भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेवल संस्कृति भी बोल सकते हैं, बोलते भी है। पेवल संस्कृति का जो मतलब होता है यानी नदियों के बहाव से बने हुए उपकरण ये इस्तेमाल में करता था, उसे बोलते हैं पेवल संस्कृति। यानी नदियों के बहाव से जो पत्थर रिगड़ खाकर बनते थे ना, उनका ये हथियार बनाते यानी उपकरण औजार बनाते थे, उसे पेवल संस्कृति कहते थे। अब हैंड एक्स संस्कृति जो हमें मिलती है पुरापाषाण काल के मानव प्रजाति की, वो मिलती है मद्रास, आधुनिक चेन्नई। मद्रास के पास में क्या है? मद्रास के पास में स्थान है, कौन कौन से स्थान है वो? एक तो है तुम्हारा पल्लवरम, पल्लवरम से हमें क्या मिला है? पल्लवरम से हमारे भूवैज्ञानिक या फिर पुरातत्ववेता जो हैं उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूसफील्ड। ये वो वैज्ञानिक हैं, भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफील्ड, जिनको 1863 ईस्वी में, है ना, पल्लवरम से क्या मिला? पल्लवरम से मिला था हस्त कुठार। क्या मिला था? हस्त कुठार यानी पाषाण का, इसका पाषाण का हस्त कुठार इन्होंने यहां से ढूंढ निकाला। इसके बाद में अगली कड़ी में जो मिला था वो मिला था अतिरम, अतिरम पक्कम से। अगली कड़ी में जो हमें पाषाण उपकरण मिलते हैं, ठीक है ना, वो मिलते हैं अतिरम पक्कम, जो कि दक्षिण भारत के, या तो आप इन्हें मान सकते हैं कि पुरास्थल है, दक्षिण भारत के प्राचीन स्थलों में भी इनका नाम आता है, और उपकरणों में, पेपरों में पूछे जाते हैं कि दक्षिण भारत के स्थल यानी प्राचीन, अगर पूछा जाए निम्न पुरापाषाण काल के भारत में कौन से स्थल हैं, तो ये आप समझ लेना कि अभी जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं वो निम्न पुरापाषाण काल के ही बारे में दे रहा हूं। हालांकि पाषाण काल की तीनों अवस्थाएं भारत में मिली थी, तो इन्हीं अवस्थाओं के कारण पेपरों में सबसे ज्यादा समस्या कहां आती है कि तीनों अवस्थाएं होने के कारण निम्न पुरापाषाण काल में कौन से स्थल हैं, मध्य पुरापाषाण काल में कौन से स्थल हैं, और पुरापाषाण काल में कौन से हैं। तो इनमें है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि दक्षिण भारत लिख लेना, ये
निम्न पुरापाषाण काल के दौरान दक्षिण भारत के निम्न पुरापाषाण स्थल यानी पाषाणिक स्थल आप इन्हें बोल सकते हैं। कौन सा? पल्वरम, अतिरम्पक्कम उपकरण भी मिले हैं। उसके बाद में बादाम दुर्राई और गिद्दूर, ठीक है, ये दक्षिण भारत के प्राचीन स्थल हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम देखो संस्कृति की। इस संस्कृति को देखो, चॉपर चापिंग संस्कृति को, जो ये उपकरण थे इनको पेवल संस्कृति और सोहन घाटी में मिलने के कारण इसे सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। हैंडेक संस्कृति को मद्रास के पास मद्रास के नजदीक मद्रास में मिलने के कारण हैंडेक संस्कृति को क्या करेंगे फिर मद्रास संस्कृति के नाम से भी इसे जाना जाता है। कौन के? मद्रास संस्कृति। बिल्कुल बारीकी से समझाने की कोशिश करो मेरे प्यारे साथियों, इन्हें आप नोट भी कर लेना। अब बात करते हैं बेलन घाटी की, क्योंकि तीनों अवस्थाएं ये मिली थी यहां पर, तो बेलन घाटी को क्या कहते हैं? भारत का जैसे टेक्स्ट बुक भी कहा जाता है किसको? बेलन घाटी को। याद रखना, पेपरों में बहुत ज्यादा पूछा गया है कि पुरा स्थलों की जो अवस्थाएं सर्वाधिक मिली या उपकरण जो सर्वाधिक मिले वो कहां से मिले? तो वो वेलन घाटी से मिलते हैं। इसलिए वेलन घाटी को भारत का प्रग ऐतिहासिक, ये भी आप समझो, प्रग ऐतिहासिक यानी पैरोग ऐतिहासिक पुरातत्व का और प्रग ऐतिहासिक स्थलों का, प्रग ऐतिहासिक उपकरणों का टेक्स्ट बुक भी वेलन घाटी को कहा जाता है। ये भी आप नोट कर लेना। बात करते हैं, देखो यहां से क्या है? सोहन घाटी। भाई देखो, तीनों अवस्थाओं के स्थल याद रखना। स्थल की अगर पूछा जाए कि स्थल कहां से मिले तो सोहन घाटी, बोलन घाटी, इसीलिए इसे टेक्स्ट बुक भी कहा जाता है। स्थल तो मिलते हैं पूरा विभाग के हमें बेलन घाटी से। बात करते हैं औजारों की। अगर औजारों का नाम आए, ठीक है ना, पेपरों में अगर उपकरण या औजार पूछ लिया जाए तो ये जो मिलते हैं वो उत्तर प्रदेश के, कहां पर? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, ठीक है जी, मिर्जापुर, ठीक है ना। अगर केवल औजारों के बारे में पूछा जाए, मैं बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूं। स्थलों की बात आए तो स्थल जो मिले हैं वो बोलन घाटी से भी तीनों अवस्थाएं में मिली है, सोन घाटी से, लेकिन उपकरण मिले हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। बात करते हैं गुहा चित्र की। गुहा मतलब गुफा, ठीक है, गुफा चित्र। अगर गुफा चित्रों की बात करें, क्योंकि मानव का विकास होता गया और मानव का जब विकास होता गया तो उसने नए नए आविष्कार किए, अपने आप में परिवर्तन किए तो उपकरण भी बनाए, जीवन यापन के लिए उसने नए नए तरीके खोज लिए। तो देखो, स्थल हमें बोलन घाटी, सोहन घाटी, तीनों अवस्थाएं और उपकरण मिलते हैं, यानी औजार जो सबसे ज्यादा मिले उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोन घाटी। बात करते हैं गुहा चित्र। गुहा चित्र हमें कहां से मिलते हैं? तो मध्य प्रदेश के पास भोपाल के पास में क्या है? भीमबेटका से अगर गुहा चित्रों के बारे में पूछे पेपरों में कि गुहा चित्र निम्न पुरापाषाण काल के गुहा चित्र हमें मध्य प्रदेश के भोपाल के पास में भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। बात करते हैं कि भैया अब सब जगह से अगर ये तीनों अवस्थाएं मिली थी सभी जगह से, तो हमें ऐसी क्या चीज है जो वहां से ना मिली? तो ये जो तीनों अवस्थाओं में से निम्न पुरापाषाण काल की कुछ स्थल हैं जो हमें नहीं मिले। कहां से नहीं मिले? तो एक तो केरल और ऊपरी गंगा घाटी, ये दो चीज आप याद रखना। केरल और ऊपरी गंगा घाटी से स्थल नहीं मिले। क्या है? इसलिए मैं निशान लगा रहा हूं कि यहां से स्थल नहीं मिले, निम्न पुरापाषाण काल के हमें यहां से स्थल नहीं मिले। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल तो मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी त्रुटि आपको मिलती है तो उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।